तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ज़रूरत कैसे पड़ गई, कहाँ गया मेंडलीव का लॉ जो मेंडलीव ने कहा था। तो मेंडलीव के लॉ में भी कुछ ऐसे फेल्यूर्स थे जिनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई और उनका लॉ आगे तक नहीं चल पाया। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और 9th में काफ़ी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ पे होगा। हाइड्रोजन कभी अल्कली मेटल के साथ दिखाई पड़ा, कभी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ दिखाई देने लगा। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं कंफर्म बता पाए, आइसोटोप्स नहीं बता पाए, और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि ये कुछ एलिमेंट्स के जो एटमिक वेट थे उसको भी एग्जैक्ट नहीं बता पाए मेंडलीव। उसके बाद आए आपके हेनरी मोज़ले, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे और इन्होंने बिल्कुल नए तरीके से एक नया फॉर्म दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा रूल बता दिया। इन्होंने कहा कि जैसे कि अभी एटमिक वेट के अकॉर्डिंग हम अभी तक क्लासिफाई कर रहे थे एलिमेंट्स को, इन्होंने वहाँ पे उस चीज़ पे रोक लगा दी और कहा कि अब ये एलिमेंट एटमिक वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटमिक वेट में प्रॉब्लम आने लगी, कुछ एलिमेंट्स के एटमिक वेट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता थे, तो उसके वजह से प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती थी और पीरियोडिसिटी रूल फॉलो नहीं हो रहा था। इसके वजह से हेनरी मोज़ले ने कहा कि अब जो हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हम एटमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अब हम एटमिक नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो इनका लॉ था वो था ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element is a periodic function of atomic number। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटमिक नंबर का मतलब होता है कि अगर हम एलिमेंट्स को एटमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये हुआ कि उसका जो एलिमेंट होगा उसके आगे के एलिमेंट या तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी या फिर प्रॉपर्टी उससे कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर रही होगी या प्रॉपर्टीज़ कुछ डिक्रीज़ कर रही होंगी। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे हम कह सकते हैं व्हेन एलिमेंट्स, अब इसका बेस क्या था, अरेंज करने का बेस क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को एटमिक नंबर के एलिमेंट्स को एटमिक नंबर में अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, तो कुछ एलिमेंट्स की क्या होंगी? सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। और वी सी और हम देखेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज, या तो वो बढ़ रही होंगी और डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअल, तो एटमिक नंबर में अरेंज करने पे ये पता चला कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियोडिक फंक्शन में रहेंगी, या तो घट रही होंगी या बढ़ रही होंगी उसके पास के जो एक फिक्स इंटरवल में, या फिर सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रही होंगी ऑफ एटमिक नंबर से। चलिए, अब इसके बाद हेनरी मोज़ले ने अपना ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया और इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया। इसके बाद आए हेनरी मोज़ले के बाद कुछ चीज़ें थी जो ये क्लासिफाई नहीं कर पाए और उतना अच्छा टेबल ये नहीं तैयार कर पाए। इसके बाद आए नील बोर्स, मोस्ट लव साइंटिस्ट। ये ऐसे साइंटिस्ट थे नील बोर, जिसने जो है आइंस्टीन को भी चैलेंज दे दिया था और लास्ट में ये
सक्सेस भी हुए, आइंस्टीन को चैलेंज देने के बाद भी ये सक्सेस हुए। तो इन्होंने हेनरी मोज़ले का ही पीरियोडिक लॉ लेकर के उसी बेसिस पे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया, जो कि आजकल के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं और उसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो नील बोहर्स का ही बहुत बड़ा हाथ था उसमें। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है कि नील बोहर्स ने जो है एटमिक जो आपका एटमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया, और कुछ बुक्स कहती है हेनरी मोज़ले ने किया। तो दोनों ही सही हैं, दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो क्या स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में एक रफली देख लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखने में था, हम रफली दिखाते हैं आपको अभी, जिसमें कि 18 ग्रुप्स थे वर्टिकल कॉलम में, 7 पीरियड्स थे, वी नो दैट, हॉरिजॉन्टल लाइंस में या हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में। उसके बाद इसका जो इसका स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था। हाइड्रोजन इधर था, हीलियम था, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इधर था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इधर था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, है ना, ऐसे था इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो हमारी पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। 2 ग्रुप हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। 3 से 12 का ग्रुप ऐसा है जो कि हमको स्टडी नहीं करना है, हायर क्लासेस में स्टडी करना है। हमको सिर्फ ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 13 to 18 हमको स्टडी करना है। और ये नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं इनको भी हमें स्टडी नहीं करना है, लेकिन हम साथ साथ बताते चलेंगे आपको कि ये हैं क्या, एक्चुअल में ये हैं क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में है। स्टैंडर्ड 10th में ऑलरेडी हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट स्टैंडर्ड 10th में थोड़ा सा डिटेल में है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ये तो ये फर्स्ट हमारा एल्कली मेटल है और सेकेंड हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और 13 to 18 हमारे किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। चलिए सबसे पहले यहाँ आपको एक और बात बता देते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये क्या चीज़ है, 13 to 12 है, ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे देखा गया कि 57 एटमिक नंबर पे, एटमिक नंबर ऑफ 57 पे देखा गया एक एलिमेंट था लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में देखा गया कि लेंथेनाइड के आगे के जो 14 एलिमेंट थे उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी लेंथेनाइड की। और उसी तरह उस 14 के बाद देखा गया 89 नंबर पे एक्टिनम। तो उसके बाद जो है उसकी लेंथेनम, और सॉरी लेंथेनाइड नहीं, लेंथेनम एक एलिमेंट था जिसकी आगे की सारी 14 की 14 प्रॉपर्टीज सेम थी। और उसके बाद था 89 एटमिक नंबर पे एक्टिनम, जिसके आगे के 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच हो रही थी। और क्लासिफिकेशन भी इसी बेसिस पे किया गया था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम है उनको उनके एटमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी कि इसको पीरियोडिक टेबल से हटा करके नीचे के पार्ट में रख देने पर। भाई ये पीरियोडिक टेबल और ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, ये सॉरी डी ब्लॉक था, ये बहुत बढ़ जाता, बहुत बड़ा हो जाता। इसकी वजह से जो ये 14 एलिमेंट्स थे इनको बाहर कर दिया गया इनकी सीरीज़ में, और इसी सीरीज़ का नाम दे दिया गया लैंथेनॉइड्स, और दूसरी वाली का एक्टिनाइड्स। इसमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स थे, एटमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के जितने 14 एलिमेंट थे वो लैंथेनाइड सीरीज़ में आ गए एफ ब्लॉक में, और 90 से लेकर के 103 के जितने भी एलिमेंट थे वो एक्टिनाइड सीरीज़ में आ गए। ये ब्लॉक काफ़ी बड़ा ना हो जाए इस वजह से इन 14 एलिमेंट्स को बाहर कर दिया गया और इनका एक नया ब्लॉक बना दिया गया।